माँ सती की अमर कथा। बहुत समय पहले जब ये सृष्टि नई नई बनी थी, तब राजा दक्ष प्रजापति का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को उसमें आमंत्रित किया गया, पर भगवान शिव को नहीं। दक्ष, जो सती के पिता थे, शिव से रुष्ट थे। वे सोचते थे कि शिव कोई राजा नहीं, कोई तिलक ताज नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, केवल भस्म लगाते हैं और शमशान में रहते हैं। उनकी नज़र में शिव योग्य वर नहीं थे, परंतु माँ सती का हृदय जानता था कि भस्म तो त्याग का प्रतीक है और शमशान वो स्थान जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य मिलता है। उनके लिए शिव ही संसार थे। अपमान का यज्ञ। एक दिन जब सती ने सुना कि उनके पिता के महल में बड़ा यज्ञ हो रहा है, उन्होंने सोचा, मुझे भी वहां जाना चाहिए, आखिर मैं उनकी पुत्री हूं। भगवान शिव ने कहा, सती, जहां तुम्हें आदर न मिले वहां जाना उचित नहीं। पर सती ने आग्रह किया, शिव, मैं बिना बुलाए भी जाऊंगी, मैं बेटी हूं, उनका अपमान नहीं करूंगी। शिव मुस्कुराए, जानते थे आगे क्या होगा, पर उन्होंने सती की इच्छा का आदर किया। पिता के दरबार में सती पहुंची दक्ष के यज्ञ में। सभी देवताओं ने नजर झुका ली, कोई सती की ओर देखने का साहस न कर पाया। उन्होंने चारों ओर देखा, कहीं भी उनके प्रिय शिव का स्थान नहीं था। न उनके लिए कुर्सी, न पूजा, न आमंत्रण, केवल उपहास और घृणा। दक्ष ने कहा, ये देखो, ये वही है जिसने भूतों के राजा से विवाह किया था। सती का हृदय जैसे टूट गया, आंखों से आंसू भिरे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यज्ञ अग्नि को देखा और कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया, जिसने मेरे आराध्य शिव का अपमान किया, वो शरीर अब पवित्र नहीं रह सकता। मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। और वे अग्नि में कूद गई। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया, जैसे समय थम गया हो। भगवान शिव का क्रोध। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो भोलानाथ की आंखों से अग्नि झरने लगी। उन्होंने अपने केश झटक कर एक ज्वालामुखी रूपी राक्षस उत्पन्न किया, वीरभद्र, जिसने दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। शिव वहां पहुंचे, उन्होंने सती का निर्जीव शरीर देखा। शिव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने सती का शरीर उठाया और विलाप करने लगे, हे सती, अब मैं कैसे जीवित रहूं? ये सृष्टि तुम्हारे बिना कैसी होगी? वे शरीर को कंधे पर रखकर धरती आकाश में घूमने लगे। उनके आंसू से नदियां बनी, उनके तांडव से पर्वत कांप उठे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। विष्णु का उपाय। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, शिव का ये दुख ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, कुछ कीजिए। विष्णु जी ने अपना